नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बस हिंदी में। दोस्तों, आपने जो 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग संबंधित जो भी प्रश्न आपने पूछे थे, उन सारे प्रश्नों के जवाब लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियो में पूछे थे, उन सारे सवालों का जवाब मैं बारी बारी से आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सुझाव देता हूं कि अगर आप कोई भी बात अपनी रखना चाहते हैं तो उसे सभ्य भाषा में रखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो लोग असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, गालियाँ देते हैं, मोस्टली वही लोग गालियां और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो लोग फेल हैं, ठीक है। वही लोग उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो निवेदन है आपसे, असभ्य भाषा का प्रयोग मत करें, सभ्य भाषा में अपनी बात को रखें, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सबसे पहला प्रश्न है मनोज जायसवाल जी का, डेट ऑफ बर्थ आधार और मार्कशीट में डिफरेंट हो गया है, क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट की ही डेट ऑफ बर्थ मेन मानी जाती है, ठीक है। पंकज यादव जी पूछ रहे हैं 2013 का जाति निवास मान्य होगा? अगर आपका जाति निवास इंटरनेट पे शो कर रहा है तो निश्चित रूप से मान्य होगा, लेकिन आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप 3 साल से पुराना जाति निवास ना रखें, नया बनवा लें तो बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहम्मद अबू बकार जी का, सर बीटीसी 2015 फोर्थ सेमेस्टर मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, अभी हमें क्या करना होगा? रिजल्ट निकले 1 मंथ हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। तो मोहम्मद जी, आपको बताना चाहता हूँ 2015 की मार्कशीट नहीं आई है, इसके लिए आप जो इंटरनेट कॉपी है उसे आप डाइट से सत्यापित कराकर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्रीराम जी का, सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2015 में बीएड कॉलेज के द्वारा मिला था, तो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज वाला मान्य है। और एक आप और बनवा लीजिए किसी भी गस्टेड ऑफिसर से, ठीक है। गस्टेड ऑफिसर ना मिले तो किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से आप अटेस्ट करवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रिंकी श्रीवास्तव जी का, पूछ रही हैं, सर मैरिड कैंडिडेट में लोग अपने पापा की जाति का प्रमाण पत्र लगेगा या हस्बैंड का? तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जो भी महिलाएं विवाहित हैं उन लोगों के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दीपिका चौधरी का, जाति प्रमाण पत्र 20/8/18 के बाद का है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न है अभिषेक गंगवार जी का, कास्ट सर्टिफिकेट में पिता का नाम का क्या मतलब है? कास्ट सर्टिफिकेट पापा के नाम का बनेगा या स्टूडेंट का? तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, बनेगा आपके ही नाम का, बट उसमें फादर का उल्लेख करना होगा। एकदम नॉर्मल सर्टिफिकेट बनेगा। ये है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए उनके फादर का सर्टिफिकेट बनेगा, ना कि उनके हस्बैंड का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वंदना शर्मा का, मेरा निवास 2012 का है, न्यू बनवाना पड़ेगा? मैंने बता दिया, 3 साल से पुराना निवास और कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाएं। आगे बढ़ते हैं, विनीता सिंह पूछ रही हैं, फादर का कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत पुराना है, क्या वही चल जाएगा? 3 साल से पुराना है तो नया बनवा लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्या टीसी भी नेसेसरी है? नॉलेज प्लस पूछ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, टीसी जरूरत नहीं है। एमएससी की डिग्री अटैच कर सकते हैं, संजीव जी पूछ रहे हैं। तो जो आप लगा रहे हैं अपने काउंसलिंग में पेपर्स, आप अपना बीएड का लगा रहे हैं तो बीएड की डिग्री अटैच कीजिए, एमएससी की डिग्री अटैच मत कीजिए। आगे देखते हैं, फादर का कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसमें आपका होगा, फादर का तो सिर्फ नाम होगा। आगे देखते हैं, इंटर बीएड में नेम की स्पेलिंग गलत है, दोनों में एफिडेविट लग जाएगा। आप इंटर और बीएड नेम की स्पेलिंग गलत है तो इसके लिए आपको एफिडेविट लगा के काम चल सकता है, लेकिन ये वहाँ पर निर्भर करेगा जो काउंसलिंग कर रहे होंगे। फिलहाल आप एफिडेविट लेकर जाइएगा ज़रूर। और आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अभी से प्रोसेस शुरू कर दीजिए कि आप अपना जो इंटर का है, अगर आपने यूपी बोर्ड से कर रखा है तो आप वहाँ भी एक एप्लीकेशन ज़रूर लगा दीजिए कि मेरा ये नाम गलत हो गया है और मुझे ये सही कराना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सपना कुमार जी पूछ रहे हैं जाति प्रमाण पत्र 2016 का बना है, तो बिल्कुल काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव मिश्रा पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद
अभी फिर आपकी काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए आपको कॉलेज आवंटन के लिए बुलाया जाएगा। ये कुछ चुनिंदा जिलों में होता है, हर जिले में नहीं होता है कि आपको स्कूल आवंटन के लिए बुलाया जाए। ठीक है, लड़कियों को तो बुलाया जाएगा लेकिन लड़कों को हर जिले में नहीं बुलाया जाता है। कुछ जिलों में ऐसा है कि वहाँ लड़कों को भी स्कूल आवंटन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद नियुक्ति पत्र सिंपली बांट दिया जाता है। नेहा पांडे जी पूछ रहे हैं, सर क्या निवास और कैरेक्टर दोनों 6 मंथ के अंदर का जरूरी है? 6 मंथ के अंदर का जरूरी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर लेटेस्ट होना चाहिए। एक कैरेक्टर तो आपका पहले का चल जाएगा क्योंकि वो कॉलेज का होगा, लेकिन जो एक कैरेक्टर है वो लेटेस्ट होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। आगे देखते हैं, मेरा बीएड एमडीयू रोहतक का है, मेरा कॉलेज वाले ने डिग्री किसी और को दे दी। अब यूनिवर्सिटी में मैंने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई किया है, प्रोविजनल के लिए मना कर दिया है, कहा है जब एक बार ओरिजिनल इशू जाती तो फिर प्रोविजनल नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको पेश कर सकती हैं। आगे देखते हैं, काउंसलिंग कहाँ होगी, डाइट या बीएसए ऑफिस? ये तो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि वो डाइट में कराते हैं या बीएसए ऑफिस में। ठीक है, आगे देखते हैं, बीटीसी का प्रोविजनल कहाँ से बनेगा? देव कुमार जी पूछ रहे हैं। बीटीसी का प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं है, बीटीसी की मार्कशीट के साथ ही आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, विकास कुमार सिंह पूछ रहे हैं, सर अभी हमें बीएड की मार्कशीट नहीं मिली है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए आप अपने कॉलेज से इंटरनेट कॉपी, जो रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी है, उसको वेरीफाई करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अदर स्टेट वालों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मनीषा पांडे जी पूछ रहे हैं, अदर स्टेट वालों के लिए अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होने वाली है। निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। सर 69,000 के आवेदन फॉर्म में माता के आगे पिता का नाम, पिता के आगे माता का नाम हो गया है, मैं क्या करूं? उमेश कुमार पटेल जी, आपको बता दूं, अगर कोई दिक्कत ऐसी हो गई है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक सिंपली सा एफिडेविट बनवा के रख लीजिए। उम्मीद करता हूं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत उसको अटैच करवा सकते हैं। आगे देखते हैं, भानु चौरसिया पूछ रहे हैं, सर जिसका कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में समय लगे और वो उस टाइम नहीं दे पाए, क्या उसे कुछ समय दिया जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल समय दिया जाएगा, आप उसके लिए आपसे एफिडेविट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने दिया जाएगा। आगे देखते हैं, गुंजन राठौर बोल रहे हैं, बीटीसी का प्रमाण पत्र कहाँ से निकलेगा, डाइट से या पीएनपी से? तो दोस्तों ये आपकी डाइट से ही मिल जाएगा, और निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ ये आपके कॉलेज में ही मिलेगा बीटीसी का प्रमाण पत्र, वो भी मार्कशीट के साथ ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। बीटीसी का जो 4th सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उसी के साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, इंडियन गेमर्स एंड ऑलराउंडर पूछ रहे हैं। तो सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है कि आपका कोई सरकारी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज हो उससे बनवा लीजिए, या आपका कोई गेजेटेड ऑफिसर हो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। आगे देखते हैं, सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस कब तक मिलता है बीएसए ऑफिस से? तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका टोटल वेरिफिकेशन होने के बाद, जब आपका सैलरी आने लगेगी, आपको पता होना चाहिए 4 से 5 महीने लगते हैं पहली सैलरी आने में। ठीक है, जब सैलरी आने लगेगी, सर्विस वीक बन जाएगी, आपकी टोटल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपके डॉक्यूमेंट वापस हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, सर मेरा बीएड अभी 2018 नवंबर में हुआ है, मेरे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। मैंने बता दिया कि क्या करना है आपको, 6 मंथ बाद प्रोविजनल निकलेगा। ऐसा नहीं है, प्रोविजनल आप कभी भी निकलवा सकते हैं, आपने अगर पास कर लिया है तो आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए। आगे देखते हैं क्या है, सर प्लीज़ बताइए मुझे, मेरा ग्रेजुएशन एंड पैन कार्ड दोनों में फादर नेम गलत है, एफिडेविट से काम चलेगा या नहीं? दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर ग्रेजुएशन में आपका नाम गलत है तो प्लीज़ आप उसको सही करवा लीजिए, और आप एफिडेविट तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी तो बताना होगा कि आप इसको कब आप सबमिट करेंगे सही नाम के साथ। इसलिए आप अभी से प्रोसेस शुरू कर दीजिए कि मैंने ये
सही कराने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, ये आपको वहाँ पर ये भी लिख कर देना होगा काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेता यादव जी पूछ रहे हैं सर मैंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट करेक्शन को दी है, उसकी रिसीविंग है मेरे पास, तो काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा, लेकिन आप एक एफिडेविट तैयार रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। सर मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मैं इसमें एड्रेस चेंज करवा लूँ, मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट यूपी के ही हैं? तो बिल्कुल राहुल यादव जी, आप अपने आधार में संशोधन करा लीजिए, क्योंकि आपका जो मेन एड्रेस यूपी का ही होना चाहिए। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र तो आपको यूपी का होना ही होना है। आगे देखते हैं। विनय शुक्ला पूछ रहे हैं निवास प्रमाण पत्र 19 दिसंबर 2018 का है, मान्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मान्य होगा। अगला देखिए क्या है, कुछ जो जरूरी हैं वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, जो जरूरी है, देखिए आरजू चौधरी पूछ रहे हैं प्रोविजनल कैसे बनेगा बीएड का, प्लीज़ बताएं। ये आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको प्रोविजनल ज़रूर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। यूपी टेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? उसका सर्टिफिकेट अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी इंटरनेट कॉपी अपने डाइट से प्रमाणित करके आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। लिखा हुआ है। उमा प्रकाश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं सर क्या प्रोविजनल या डिग्री के बिना काउंसलिंग नहीं होगी? बिल्कुल, आपको प्रोविजनल या डिग्री जरूर से ज़रूर चाहिए होगी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सर मेरे पापा का नाम शंकर की जगह शंकर हो गया है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। सर बीएड की डिग्री के लिए आवेदन में सेकेंड डिवीज़न की जगह फर्स्ट डिवीज़न लिख गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर केवल डिवीज़न में डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने मार्क्स में हेरा फेरी की है तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए मार्क्स में हेरा फेरी नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट सेकंड की जगह फर्स्ट लिख गया कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए आप। सर एक प्रॉब्लम ये हुई है कि हमसे भूल से सेंटर नाम जहाँ लिखना होता है वहाँ ब्लैंक छूट गया है, जहाँ कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ सेंटर नाम लिख गया है। तो महेंद्र कुमार जी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप मैनुअली पेन से लिखते हैं अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपने OMR सही भरे होने चाहिए आपके। आधार कार्ड में रितु की जगह रितु है, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट है लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करना होगा? आपको प्रोविजनल निकलवाना होगा। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन है उसका प्रोविजनल निकलवा लीजिए। आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट कब तक चाहिए? 22 तक या 13 फेब तक, क्योंकि मेरा नाम आधार में डिफरेंट है और पैन कार्ड भी अभी नहीं है। तो आप ये मानिए कि अगर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है 5 तक, काउंसलिंग के जस्ट पहले आपके सारे कागज होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं। 12th की मार्कशीट करेक्शन के लिए गई है, अगर टाइम से नहीं आ पाती है तो क्या करना होगा? आपको एक एफिडेविट लगानी होगी और करेक्शन के लिए जो आपको स्लिप दी गई होगी वो स्लिप भी आपको लगानी होगी। आगे देखते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट न्यू बनवाना है तो कहाँ, हरियाणा से या यूपी से? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो आपका कॉलेज का चल जाएगा और दूसरा आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बना सकते हैं, वो चाहे यूपी का हो चाहे हरियाणा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ, स्टडी भी वहीं की है, बट मैरिज यूपी में हुई है। प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करूँ, हस्बैंड के नाम का या फादर के नाम का? सारे डॉक्यूमेंट आप हस्बैंड के नाम के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर का नाम ही चलेगा। आगे देखते हैं। मेरा पैन मायके का है और आधार और मूल निवास ससुराल का है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है, सिर्फ मैंने वही एक बार बात बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम का होना चाहिए। आगे देखते हैं। पैन कार्ड में पापा के नाम में स्पेस नहीं है और बाकी डॉक्यूमेंट में सभी में स्पेस है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं। पैन कार्ड में साइन थोड़ा सा अलग है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी। पैन कार्ड में साइन डिफरेंट है और आवेदन में डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ग्रेजुएशन और पैन कार्ड में फादर नेम गलत लिखा है, क्या एफिडेविट से काम चल जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई।
देखिए गौरव तिवारी जी, अगर ग्रेजुएशन में आपका फादर का नेम गलत है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपने फादर का नाम सही कराने के लिए, ठीक है। और पैन कार्ड की बात है तो पैन कार्ड का भी आप सही करा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में सही नाम लिखा है फादर का, तो पैन कार्ड भी बनने में आपको बहुत ही ज़्यादा 10 से 15 दिन लगेगा सही होने में। अगर आप आज अप्लाई कर देते हैं तो 15 दिन के अंदर ही वो पैन कार्ड भी सही होकर आपके घर आ जाएगा, ठीक है। राजवीर शर्मा जी पूछ रहे हैं सर क्या आपत्ति डालने वालों को ही नंबर बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अगर नंबर बढ़ेंगे तो सभी के एक साथ नंबर बढ़ेंगे। देखिए मोहित धीमान जी पूछ रहे हैं सर कास्ट और डोमिसाइल मेरा 8 मार्च 2018 का है तो न्यू बना रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर 8 मार्च 2018 का बिल्कुल सही है। देखिए नया रिजर्वेशन इस भर्ती पर लागू होगा, विनीत शर्मा जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस भर्ती पर नया रिजर्वेशन सिस्टम 10% आरक्षण वाला इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि भर्ती पहले की है और जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है वो अब कंप्लीट हो पाया है, ठीक है। तो इस भर्ती से नया रिजर्वेशन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के, इतने मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी जवाब मिल रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में, लेकिन सभ्य भाषा में, ठीक है। जो लोग असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ कमेंट मत कीजिए। जो भी आपको पूछना है भर्ती से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।